नमस्कार जी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं परिधि जोशी। बिहार चुनाव में एनडीए ने रिकॉर्ड जीत हासिल की है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और इसका असर अब यूपी में पंचायत चुनाव से लेकर 2027 के विधानसभा चुनाव पर पड़ने आते हैं। बिहार जीत के बाद बीजेपी और उसके सहयोगियों का जोश 7वें आसमान पर है। अब बीजेपी और उसके सहयोगी इसी जोश के साथ यूपी विधानसभा के पिच पर बैटिंग करने उतरेंगे। वहीं महागठबंधन और उसके सहयोगियों के खेमे में मायूसी है। ऐसे में सवाल ये कि यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बिहार की बम्पर फायदा मिलेगा। क्या बीजेपी बिहार जीत को यूपी विधानसभा चुनाव में बुलाने से नहीं चूकेगी? क्या समाजवादी पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव में बिहार में महागठबंधन की हार से पार पाने में सफल होगी? और क्या यूपी में विपक्षी दलों को बिहार की हार का नुकसान उठाना पड़ सकता है? अगले आधे घंटे में ऐसे कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। एनडीए की सुनामी में महागठबंधन के साथ ही तितर बितर हो गई। प्रचंड जीत के साथ एनडीए फिर सरकार बनाने जा रही है। बिहार के चुनावी बयार का असर अब यूपी में दिखाई दे सकता है, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए को बड़ा बूस्ट मिला है। वहीं महागठबंधन की करारी हार ने कहीं न कहीं उसके मनोबल पर असर डाला है। सवाल ये कि बिहार चुनाव के नतीजों का यूपी पर कितना असर होगा? क्या बिहार में हार के बाद यूपी में इंडी गठबंधन के दलों में दरार पड़ जाएगी? ये दोनों बड़े सवाल है, क्योंकि यूपी में विधानसभा उपचुनाव के दौरान विपक्षी गठबंधन के साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच खटपट सामने आई थी। कांग्रेस ने एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था। उपचुनाव में इंडी गठबंधन के साथ ही समाजवादी पार्टी की करारी हार हुई थी। और अब बिहार में कांग्रेस का प्रदर्शन कई क्षेत्रीय पार्टियों से भी खराब रहा। बिहार में महागठबंधन तो बना, लेकिन महागठबंधन में फ्रेंडली फायर भी घुसी हुई थी। और जिस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी के बीच में तय तोड़ हुआ, जिस तरह से चीजें आगे बढ़ी, उससे जनता में काफी कंफ्यूजन आया। कांग्रेस अपने गठबंधन के साथ कभी भी सहजता से सीटों का तालमेल नहीं करती है। वहीं बिहार में एनडीए की सुनामी को देखकर यूपी बीजेपी का जोश भी हाई है। कह रहे हैं कि बिहार चुनाव के नतीजों का असर यूपी में भी दिखाई देगा। कि बिहार के चुनाव परिणाम निश्चित रूप से कल तक जो लोग डंका बजा रहे थे कि एनडीए गठबंधन की सरकार, यशस्वी की सरकार, तेजस्वी की सरकार, वही लोग आज अब मुंह छिपाने का काम कर रहे हैं। कोई न कोई हार के बहाने ढूंढने का काम करेंगे। फिलहाल बिहार हार के बाद विपक्षी पार्टियां मंथन करने बैठेंगी। भले ही एनडीए की जीत को धांधली बता रही है, लेकिन अंदरूनी हार की वजह जरूर तलाशेगी, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ताकि आने वाले दिनों में यूपी में होने वाले चुनाव में इस हार का असर न दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इस मुद्दे पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह जी है, सपा प्रवक्ता है, और साथ ही पंकज सिंह जी है, मेंबर एआईसीसी से है, और ऋचा सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगी। इसके अलावा विशाल रघुवंशी हमारे संवाददाता भी हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए मौजूद है। सबसे पहले धर्मेंद्र जी आपके पास ही आऊंगी। बिहार चुनाव का जो रिजल्ट है वो अब सामने आ गया है। अब सवाल ये जरूर पूछा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने और अखिलेश यादव ने दम भरा था विधानसभा चुनाव बिहार में कि यहां पर महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, लेकिन अब सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर चूक कहां पर हुई है। और सवाल यह भी कि क्या अब बिहार विधानसभा चुनाव का असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है? आपकी जो रणनीति बनी वो तो बिहार में फेल हो गई, उत्तर प्रदेश में कैसे सफल होगी? दूसरे स्टेट पर बहुत फर्क पड़ता है। ये कोई स्थापित मान्यता नहीं है, इसका हमारे हिसाब से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये सही है कि बिहार में जिस तरह से मतदाता पूरे जोश और खरोश से बदलाव के लिए वोट कर रहा था, विशेष रूप से यूथ, जिस तरह से नौकरियों की नौकरी पहली बार मुद्दा बनी बिहार के अंदर, रोजगार मुद्दा बना, उसको लेकर के जितना उत्साह जनता में वहां था, वहां के नौजवानों में था, वहां की महिलाओं में था। उसके बाद भी कानून व्यवस्था, जिस सुशासन की बात करते थे, उसमें तमाम जिलों में छोटे सरकार बड़े सरकार जैसी चीजें रही। महिलाओं की सुरक्षा, अपराध चरम पर था। चुनाव के दौरान किस तरह की रिपोर्टिंग हो रही थी, आप सबने देखा कि रोज बड़ी बड़ी हत्याएं हो रही थी। ऐसे में उम्मीद थी बदलाव की, लेकिन ये हम लोगों के लिए भी बड़ा शॉकिंग है और अध्ययन का विषय है
वहाँ बिहार के हमारे इंडिया गठबंधन के साथी नेताओं से, कार्यकर्ताओं से हम लोग संवाद स्थापित करेंगे कि कहाँ कहाँ चूक रह गई, किन कारणों से वहाँ हमको हमारे गठबंधन को बहुमत नहीं मिला और नीतीश जी पे जनता ने भरोसा जताया, ये तो व्यापक समीक्षा के बाद पता चलेगा। लेकिन 2-3 चीजें जो बहुत ही इतने बड़े लार्जर लोकतंत्र में जो बड़ी रिलेवेंट चीजें हैं, वो ये है कि 20 साल सरकार चलाने के बाद और केंद्र में तीसरा कार्यकाल पाने के बाद 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में भेज करके क्या मतों को खरीदने का काम किया गया कि नहीं किया गया, ये बड़ा ही डिस्कशन का विषय है कि डेमोक्रेसी में क्या ये उचित है या नहीं है। दूसरी लेकिन धर्मेंद्र जी, अब उत्तर प्रदेश का भी सवाल है कि उत्तर प्रदेश में कैसे आप बीजेपी या फिर एनडीए को टक्कर देने वाले हैं आने वाले चुनाव में, क्योंकि पंचायत का चुनाव भी होना है। यह सवाल मैं आपके पास लेकर आऊंगी, उससे पहले पंकज जी आपके पास आती हूं। पंकज जी, जिस तरह से चुनाव का जो रिजल्ट है वो सबने देख लिया है, मात्र 35 सीटें महागठबंधन यहां पर समझ गया है बिहार में। अब उत्तर प्रदेश है, सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं, लेकिन यहां पर भी चुनौतियां आपके लिए कम नहीं हैं। हालांकि लोकसभा में प्रदर्शन ठीक ठाक रहा आपकी पार्टी का, लेकिन अब विधानसभा ये बड़ा सवाल है। तो चलिए पंकज जी के पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले ऋचा जी के पास भी चलेंगे। ऋचा जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? देखिए ऋचा जी, सवाल ये कि अभी बिहार विधानसभा का चुनाव तो हो चुका है, जीत हासिल हुई है, बम्पर और प्रचंड जीत आप लोगों को मिली है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राह क्या आपके लिए यहां से आसान होती हुई आपको नजर आती है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और तमाम जो छोटे बड़े दल हैं एक साथ आपके सामने नजर आएंगे। देखिए, बिल्कुल हम लोगों ने मगध जीता है और अवध जीतने की ओर हम अग्रसर हो चुके हैं। एनडीए को अभूतपूर्व समर्थन मिला है बिहार की जनता के द्वारा। बिहार की जनता ने जो एनडीए को प्रचंड बहुमत दिया है, उसने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। और आपको ध्यान देना होगा कि ये एनडीए की नीति, नियत और नेतृत्व को मिला प्रचंड बहुमत है। बिहार की जनता ने बिहार के जंगल राज को अस्वीकार कर दिया है। और उसी तरीके से आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी 2017 से ही उत्तर प्रदेश की जनता ने जो उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर जिन लोगों ने रखा था, जिन्होंने माफिया तंत्र को संरक्षण दिया था, जिन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को प्रभावित किया था, उनको लगातार नकारने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने किया है। अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रही थी, वो 10,000 की बात कर रहे थे। देखिए, आपको विशेष ध्यान देना होगा कि सरकार की नीति होती है कि वो महिलाओं को सशक्त करे। आज देश में एक ऐसी सरकार है जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जमीन पर कार्य करती है। इनके लिए सिर्फ 10,000 रुपए होंगे, लेकिन बिहार की महिलाओं को सशक्त करने का काम एनडीए की सरकार ने किया है। मैं तो कुछ वीडियोस को सुन रही थी जिसमें महिलाएं कह रही थी कि इस पैसे से हम खेती करेंगे। तो वो जो आपको पैसे दिखाई पड़ रहे हैं वो उनके आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम है। और बिहार में जिस तरीके से महिलाओं ने बड़ी संख्या में मतदान किया, ये वही लोग हैं जो चुनाव के पहले एसआईआर को, वोट चोरी को के मुद्दे पर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बिहार की जनता ने महागठबंधन को सिरे से नकार दिया है। लेकिन ऋचा जी, विपक्ष तो आरोप यही आप पर लगा रहा है कि आपने जो चुनाव से पहले 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करवाए, आपने ये सीधे तौर पर वोट खरीदा है। नहीं, ये तो चूंकि इनकी सोच है, ये सरकार की नीतियों को नहीं देखते हैं। सरकार की नीति थी, एनडीए सरकार की नीति थी जो पहले से बनी हुई थी, जिसके अंतर्गत महिलाओं को पैसे पहुंचाए गए, बहुत सारी महिलाओं को आगे भी दिए जाएंगे। ये उनका अपना हक था जिसको सरकार ने नीतियों के माध्यम से तय किया था। लेकिन आपको विशेष ध्यान देना होगा कि बिहार की महिलाओं ने लालू जी के जंगल राज को नकारा है। बिल्कुल, अब यही उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा या मिल सकता है, या आने वाला वक्त बताएगा। मैं आपके पास लौट रही हूं। ऋचा जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल भी मौजूद है। विशाल, बिहार विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट सामने आया है, राजनीतिक हवा कितनी बदलती उत्तर प्रदेश में नजर आती है, और बिहार का यह रिजल्ट क्या संकेत उत्तर प्रदेश में देता है? देखिए, 2-3 चीज़ों से पूरा चुनाव जो है समझना पड़ेगा। पहला कि जो बिहार का रिजल्ट था, उसके बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा के बीच में जो
समीकरण है उसमें कहीं ना कहीं से अब 19-20 दिखाई पड़ेगा। हालांकि इंडिया गठबंधन एक साथ जो है इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा, ये अखिलेश यादव भी कह चुके हैं और कांग्रेस भी कह चुका है। लेकिन अब चूंकि पंचायत चुनाव MLC चुनाव में बिल्कुल अलग अलग राय हैं और उसके बाद अब जिस तरह से बिहार चुनाव में कांग्रेस की स्थितियां रही हैं, उसके बाद ये माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत ज़्यादा सीटें देने के मूड में कांग्रेस को नहीं होगी, क्योंकि हमने देखा कि लगातार चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या उससे पहले जो दो लड़कों की जोड़ी का जो हुआ था उस वक्त भी सीटें जो है दी गई थी। लेकिन बिहार में भी कांग्रेस की जिस तरह से हालत हुई है, AIM-IM के बराबर की स्थिति दिखाई पड़ी, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को बहुत ज़्यादा तवज्जो समाजवादी पार्टी नहीं देगी और यही सपा का जो थिंक टैंक है वो मानेगा। हालांकि उस वक्त क्या स्थितियां होती है वो अलग बात है। दूसरा जो एक SIR का मुद्दा था, जो बहुत बड़ा मुद्दा था, और इसीलिए वहां पर अगर आप देखेंगे तो एक बड़े मुद्दे को देखते हुए उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जैसे ही SIR का जब सुना कि चुनाव आयोग SIR कराया जा रहा, उसने तुरंत ही अपने एक अलग से BLO तैयार कर दिए। यहाँ तक कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम प्रभारी मंत्रियों को निर्देश देते हैं SIR को लेकर, अलग अलग संयोजक, क्षेत्र संयोजक बना दिए गए। समाजवादी पार्टी ये जरूर कह रही है कि हमने PTT जो है प्रहरी जो है वो बना देंगे हम बूथ पर, लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के जो तमाम बूथ लेवल पर, जो माइक्रो लेवल पर जो प्लानिंग है वो दिखाई शुरू हो गई है SIR को लेकर। तो ये फायदा जो है ये बीजेपी को हुआ है वहां पर। तो बिल्कुल, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि बिहार विधानसभा चुनाव में प्रभावी इस बार नजर आए हैं। आपके पास में विशाल लौटती हूँ, धर्मेंद्र जी हमारे साथ लगातार है। धर्मेंद्र जी, अब इस बात को दरकिनार तो नहीं किया जा सकता है कि बिहार में जो विपक्ष है वो कमजोर पड़ा है। आप लोगों ने जो मुद्दे उठाए उन मुद्दों पर जो वहां की सरकार NDA की सरकार है उनकी योजनाएं भारी पड़ गई। अब उत्तर प्रदेश का जिक्र हम लगातार करते हैं, उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसी चीजें हैं जो कि योगी सरकार की ओर से की गई है। अब आपको नहीं लगता कि वो योजनाएं भी आपके मुद्दों पर, आपके PDA पर भारी पड़ सकती है आपके लिए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार में बहुमत NDA को मिला है, इसको कोई नकार कैसे सकता है। मैंने पहले कहा बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों की परिस्थितियां अलग है। उत्तर प्रदेश में 2024 में तमाम बुनियादी सवालों को लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना मत व्यक्त कर दिया है और वो भारतीय जनता पार्टी NDA के खिलाफ रहा है, इसको सबने देखा है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा था, अगर कोई सरकार लगातार 20 साल में है और उसके बाद चुनाव के वर्ष में अंतिम महीने में महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करती है, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने 20 साल क्या किया होगा। अगर वो खाते में पैसा भेज रही, इसका मतलब उसने महिलाओं के जीवन स्तर उठाने के लिए, किसानों का जीवन स्तर उठाने के लिए, नौजवानों के की नौकरियों या रोजगार के विषय में अगर कुछ किया होता तो अंतिम महीने में जब चुनाव घोषित होने वाला था तो ये योजना ले करके आना कि 10,000 रुपए खाते में दे करके मत लेना। और मैं ये कह रहा हूँ, ये देखिए, जब गरीब राज्य होता है जहां केवल जब अस्थायी सकल घरेलू आय की बात करेंगे तो उसमें करीब करीब 38,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय ही है अस्थायी पैरामीटर्स में। उसमें अगर 10,000 रुपए खाते में जा रहा तो उस हाउस होल्ड को। लेकिन धर्मेंद्र जी, वादे तो महागठबंधन ने भी तो किए थे कि 1 करोड़ की नौकरियां देंगे, जैसे ही सरकार बनेगी तुरंत सरकारी नौकरी, सभी को एक घर में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन वादे तो आपने भी किए थे ना? नहीं, बिल्कुल, देखिए ऐसा है, जो वादा करके हम लोग चुनाव में जाते हैं, चाहे कोई भी दल हो, जो घोषणा पत्र लेके आते हैं वो सरकार में आने पे पूरा करना जिम्मेदारी होती है, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। जो योजना लेके आना है चुनाव के पूर्व आप घोषित करते हैं। लेकिन ये कहना कि हम चुनाव लड़ने के पहले आपको 10,000 रुपए खाते में दे रहे हैं इसलिए हमको मत दो दोबारा सरकार बनाने के लिए, ये बराबरी होती है। डेमोक्रेसी में ये बड़े खतरनाक सिम्टम है, इस पे तमाम लोगों को सोचना पड़ेगा नए सिरे से। और मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए, ऐसा है, रेवंत रेड्डी सरकार किसान सहायता योजना एक लेकर के है, उस पर जो है निर्वाचन आयोग ने रोक लगा दिया था, केवल इसलिए चुनाव को इफेक्ट करेगा। और आपको बहुत पहले याद होगा, तो ये गलत है क्या धर्मेंद्र जी? अगर महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है, किसानों के लिए योजना लेकर आ रही है सरकार, तो क्या इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए? मैं आपके पास लौट रही हूँ, रीता जी से इसका जवाब जरूर ले लेती हूँ। रीता जी, जिस तरह से धर्मेंद्र जी कई सवाल खड़े आपके ऊपर कर रहे हैं कि आप लोग तमाम योजनाएं लेकर आए, लेकिन वो भी तब जब चुनाव घोषित होने से ठीक पहले। 20 साल से आपकी सरकार क्या कर रही थी? क्या 20 साल से आपको महिलाओं की याद नहीं आई? क्या 20 साल से आपको युवाओं की याद नहीं आई? क्या 20 साल से आपको किसानों की याद नहीं आई? नहीं, देखिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी PDA का ढकोसला करती है और इनके PDA में कहीं पे भी महिलाएं नहीं आती हैं,
आज इनको महिलाओं को दिए जाने वाली आर्थिक सहायता ब्राइबरी लग रही है। इससे बड़ी जो है शर्मनाक बात कुछ भी नहीं हो सकती है। और अगर आप देखेंगे तो 20 सालों में एनडीए की सरकार ने, नीतीश बाबू के सुशासन ने लगातार महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है, चाहे वो वृद्ध पेंशन के माध्यम से किया हो, चाहे उन्हें जंगल राज से मुक्ति दिलाई हो, और साथ ही साथ शराबबंदी करने का काम जो बड़ा फैसला लिया था नीतीश बाबू ने, आज उसका असर बिहार की महिलाओं के ऊपर दिख रहा है, जिसका परिणाम है कि बिहार में सबसे ज्यादा महिला वोटर का वोटर टर्नआउट हुआ है। अगर आप युवाओं की बात कर ले तो युवाओं ने इनके जो जंगल राज के चेहरा थे तेजस्वी यादव जी, जो बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, हर परिवार को नौकरी देंगे, उसको भी नकारने का काम किया है बिहार के युवाओं ने, क्योंकि इनके पास कोई भी रोड मैप नहीं था। लगातार बिहार के युवाओं को सशक्त किया गया है, उनको जो है तमाम सेक्टर्स में नौकरियां दी जा रही है, चाहे वो सरकारी सेक्टर्स हो, चाहे वो असंगठित सेक्टर्स हो, और विशेषकर बेटियों की जो सुरक्षा सुनिश्चित की है सुशासन बाबू के तौर पे नीतीश जी ने, आज उसका बेहतर परिणाम प्रचंड बहुमत के रूप में एनडीए को मिला है। और समाजवादी पार्टी को ये समझना होगा, ये 2024 महागठबंधन का जो बिखराव था ये भी महत्वपूर्ण फैक्टर माना जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी आने वाले समय में साफ होती हुई नजर आएगी। लेकिन बिहार का चुनाव तो साफ हो चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश फिलहाल अभी बाकी है। बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये महागठबंधन तो है ही नहीं, ये तो महाठगबंधन है, जो हर स्टेट में जाते हैं, हरियाणा में जाते हैं तो फिर वहां बिखर जाते हैं, दिल्ली में बिखर जाते हैं। और समाजवादी पार्टी की हालत तो यह है कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान, एक भी सीट इनको हरियाणा में नहीं मिली। बिहार में भी महागठबंधन ने इनको एक सीट के लायक नहीं समझा, तब भी समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी वहां पे प्रचार करने पहुंच जाते हैं। ये बात अलग है कि जिन 22 सीटों पर वो प्रचार करने गए थे वो सभी सीटें महागठबंधन हार गई है। इससे इनको अपना आकलन कर लेना चाहिए। 2027 में एनडीए की ठीक है, आकलन करना चाहिए, ये सवाल मैं लेकर धर्मेंद्र जी के पास जाऊंगे, लेकिन उससे पहले विशाल मेरा आपसे सवाल ये कि बिहार विधानसभा चुनाव का जो असर उत्तर प्रदेश में कितना पड़ने वाला है, इसकी चर्चा तो लगातार कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या इसका असर देखने को मिल रहा है? क्योंकि लगातार आप जमीन पर और लोगों से बातचीत करते हैं। फिलहाल अभी क्या स्थिति आपको राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश में महागठबंधन की देखने को मिल रही है और साथ ही एनडीए की? देखिए बिल्कुल ये साफ हो चुका है कि अब उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी जो है वो अब डबल जोश से, क्योंकि देखिए जिस तरह से चुनाव के नतीजे आए बिहार में, उसके बाद से लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अगर आप इलाके देखेंगे तो एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जो अगर आप देखेंगे जो एमवाई फैक्टर था वो दूर होता चला जा रहा है, और जो 2024 के बाद जो परसेप्शन था संविधान वाला वो खत्म हो गया। ये बीजेपी के लिए अब ये प्लस पॉइंट हो गया। इस बात को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं कि जो संविधान का नुकसान हुआ था बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में, उस फैक्टर को। लेकिन अब विशाल, अब एमवाई का जो फुल फॉर्म है पीएम ने तो वही बदल के रख दी है, महिला और युवा। देखिए बिल्कुल यही बात है कि एमवाई जो फैक्टर जो पहले होता था उत्तर प्रदेश में, ये कहा जाता था कि एमवाई फैक्टर जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। वो देखिए फैक्टर बदला है, और इस बात को इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जो आंकड़े आए हैं वो आंकड़े बता रहे हैं किस तरह से वोटिंग प्रतिशत। और देखिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जो महिलाओं के खाते में पैसा गया एक बड़ा फैक्टर ये भी है, क्योंकि आधी आबादी को अगर आपने टारगेट कर लिया तो जाहिर सी बात है कि आपको जाति विशेष के अगर 2 या 3 जाति पर आपने फोकस किया है और आधी आबादी पर फोकस किया है तो जीत निश्चित है। हालांकि ये ट्रम्प कार्ड कांग्रेस ने भी खेला था, आपको याद होगा। बिल्कुल सभी ये कार्ड खेलने की कोशिश तमाम पार्टियों की ओर से की गई, लेकिन कुछ पार्टियां जनता का भरोसा जीतने में नाकामयाब रही है। फिलहाल आपके पास मैं लौट रही हूं, पंकज जी हमारे साथ है। पंकज जी, जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि वहां पर एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल किया, लेकिन यूपी का भी जिक्र होना बहुत जरूरी है क्योंकि 27 का चुनाव भी नजदीक है, पार्टियों ने तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। ऐसे में आपके लिए यूपी की राह भी मुश्किल है यहां पर। तो चलिए, पंकज जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। धर्मेंद्र जी के पास एक बार मैं फिर से चलूंगी। धर्मेंद्र जी, सवाल मेरा आपसे वही है एक बार फिर से, क्योंकि उत्तर प्रदेश का हम जिक्र करेंगे, क्योंकि अब 27 के चुनाव के लिए आप पूरा दमखम लगा रहे हैं। एमवाई का फैक्टर आप लोगों ने दिया, पीडीए आप लोग लेकर आए, लेकिन ये तमाम जो फैक्टर्स है ये फिलहाल काम करते हुए तो जमीन पर नजर नहीं आते हैं। ऐसे में महागठबंधन में सभी पार्टियां आपके साथ है,
लेकिन जो चेहरा है क्या वो अभी भी प्रभावी नहीं हो पा रहा है, ये आपको मानना चाहिए क्या अभी भी? नहीं, देखिए, समीक्षा तो सतत प्रक्रिया है कि क्या बेहतर कर सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने पहले कहा 24 में जनता ने व्यापक बदलाव के लिए मत किया था। इनके सारे तंत्र के षड्यंत्र के बाद भी समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस आप सबने देखा क्या था। और वो इसलिए नहीं था कि कोई हमने समीकरण लॉन्च किया था, इसलिए वो इसलिए था कि उत्तर प्रदेश में नौजवानों की नौकरियों को वादा करके भारतीय जनता पार्टी ने वादा खिलाफी किया। महिलाओं की सुरक्षा की बात करके उनको अब एडवाइजरी जारी करनी पड़ रही कि कार्यस्थल पर उनसे पूछें, चॉइस लें कि दिन में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि रात में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जबकि सड़कों से लेकर के बाहर सरकार की जिम्मेदारी है। जो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का माहौल है, रात 12 बजे गहने से लद करके बेटियां रोड पे टहल सकती है, उत्तर प्रदेश सरकार खुद ही नकार रही है। उसी तरह किसानों की आय दोगुनी करने की बात, ये जो सारे रिलेवेंट मुद्दे थे, जो बुनियादी मुद्दे थे, स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, वो उत्तर प्रदेश में चरम पर है। भ्रष्टाचार की स्थिति तो न पूछिए आलम, इनके सरकार के लोग ही कहते हैं कि न भूतो न भविष्यत। ये सारे मुद्दे थे और यथावत हैं, इनको लेकर के हम जनता के बीच। हाँ, एक चीज जो पीडीए की बात करते हैं, पीडीए का नाम सुनते भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में मरोड़ उठ जाती है, इसलिए कि हम पिछड़ों की, दलितों की। ठीक है, यही सवाल लेकर मैं रीता जी के पास जाऊंगी। रीता जी, बहुत जल्द से जवाब दीजिएगा क्योंकि समय की बहुत कमी है, कि धर्मेंद्र जी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कैसे आप उत्तर प्रदेश में अगला चुनाव जीतेंगे, क्योंकि 17 का जिक्र, 22 का जिक्र और 24 का जिक्र धर्मेंद्र जी ने किया है। देखिए, 17 में, 22 में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने परिणाम दिए। 2024 में इन्होंने काट की हांडी चढ़ाई थी जो फूट चुकी है, लेकिन समाजवादी पार्टी का पीडीए यानी कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी का ढकोसला आज उत्तर प्रदेश की जनता के सामने है। और महिलाओं की ये बात कर रहे थे, तो इनको तो सबसे पहले करेक्शन लेना चाहिए कि वो ही महिलाएं उत्तर प्रदेश में जो दिन में नहीं निकल सकती थी, आज उनको रात में भी कार्य करने की अनुमति दी गई है। उनके कार्य करने के स्थल को सुरक्षित करने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरी नीतियों को लेकर आई है। जो पहले 75 घंटे ओवरनाइट किया करती थी, वो 144। चलिए, अब बिहार का असर कितना उत्तर प्रदेश में होता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। विशाल आपका भी, धर्मेंद्र जी आपका, पंकज जी आपका, ऋचा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, चर्चा में आप शामिल हुए और अपनी बातों को रखा। तो अब यूपी में कितना असर होता है 2027 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी पार्टियां अब एक बार फिर से चुनावी मैदान में तैयारियों में जुट चुकी है। यह वक्त तो चला एक ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।